Hello, good morning. So basically, the purpose of making this entire video is why are we what we are and why do we chase marks so much? Okay, so starting with I am who am I? I have completed my undergrad from IIT. I have been working in a corporate job since past 2 years, and here is what all things I have learned. तो बेसिकली सब लोग क्या कहते हैं कि एक बार आईआईटी कर लो, जॉब ले लो, लाइफ तो बढ़िया सेट हो ही जाएगी। तो क्या ये चीज सही है या ये चीज सत्य से बहुत दूर है? तो उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो एक वर्ड में अगर आंसर देना हो, क्या लाइफ सेट हो जाती है आईआईटी के बाद? तो आंसर वुड बी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे? अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम कि नहीं होती लाइफ सेट? लाइफ होनी चाहिए रिसेट। बेसिकली जो स्टैंडर्ड्स हैं लाइफ के वो यही है ना कि हम पढ़ाई करेंगे, 10th करेंगे, 12th करेंगे, अच्छे स्कोर करेंगे, उसके बाद जॉब होगी, अच्छी सी जॉब में पैसे आएंगे और हम जो चाहे उन पैसों से कर सकते हैं और हमारी लाइफ वैसी होगी जैसी हमें चाहिए थी, राइट? तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? होता क्या है ना, जैसे ही हमारे पास पैसे आ जाते हैं, जैसे ही हमारे पास जॉब आ जाती है, तो हम लोग चेस करते हैं कुछ और क्या? खुशी क्या? खुशी in a way it is basically happiness, peace, well-being, how you are being happy about your achievements, how you are peaceful with life, how is your overall well-being, and what do you feel inside you. That is what matters the most. Okay, तो यार सब लोग तो ये बोलते हैं ना, money can buy anything. So why can't money buy happiness, peace, well-being? It can't, because this is the biggest scam of the history, even bigger than scam 1992, because this scam is being done with each and every individual of us. Okay, so what do I want to say with all these things? Is there any specifics that I want to get into, or is it just like talking about things vaguely? नहीं, सुनो, सीधी सी बात है, एक जिंदगी है, उसको एक चीज के पीछे तो खत्म नहीं करना। ये तो मतलब नहीं है जिंदगी का 10th कर लो, स्कोर अच्छा कर लो, 12th कर लो, स्कोर अच्छा कर लो, इतने में खत्म तो नहीं होनी चाहिए, दिखती सी बात है। तो और क्या चीजें हैं जो हमें चेस करनी है? यार देखो, मार्क्स चेस करना इज अ गुड थिंग। व्हेन यू चेस मार्क्स, व्हेन यू गेट मार्क्स, you become a bit confident, you feel happiness for some time. So chasing marks is fine, but moreover, above chasing marks, you need to chase meaning, and what the word meaning means about. So meaning में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो उनमें क्या क्या चीजें हैं? जैसे स्टार्ट करते हैं, हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि यार हमारी लाइफ में क्या चीज मीनिंग ऐड करती है, राइट? कि हम मार्क्स अचीव करने के लिए जो इतना सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या ये सेक्रीफाइस एट द एंड ऑफ द डे वर्थ इट होगा? ये चीज़ सोचने की हमें ज़रूरत है। और क्या ये जो हम मार्क्स की रेस कर रहे हैं, क्या ये मार्क्स की रेस बिना चीज़ों को पीछे रखे की जा सकती है या नहीं? उनके बारे में हमें सोचना है, उनके बारे में हमें फोकस करना है। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन पे हमें सोचने की ज़रूरत है। फर्स्ट है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? जैसे मैं कौन हूँ, मेरी क्या सोच है, मैं खुद को कैसे समझता हूँ, मेरी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज़ है, मेरा मेरे पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशन है, मैं किन चीज़ों को लेकर स्ट्रेसफुल होता हूँ, मैं किन चीज़ों को लेकर पीसफुल रहता हूँ, मुझे लाइफ में क्या करना है। ये सब जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होती है, इसको कहते हैं सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। और मेजरली लोग क्या करते हैं ना, जब मार्क्स की रेस में चेस करते रहते हैं, वी वांट टू स्कोर गुड, स्कोर गुड, स्कोर गुड। अब स्कूल में होते रहते हैं, अभी जैसे हमारे टाइम में क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल 3 एग्ज़ाम्स होते थे। उसके बाद नया पैटर्न आया, SA1, SA2, हाफ ईयरली, SA3, SA4 एंड एनुअल एग्ज़ाम्स. So majorly students are just involved in exams, and they do not get time to reflect on themselves, understand what are their life priorities, and that is what makes them very sad. Second, कम्युनिकेशन। यार कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, सब चीज़ें ठीक है, बट आप लोगों से बातचीत कैसे करते हो, आप लोगों को समझते कैसे हो, लोगों से कैसे इंटरेक्शन करना है, लोगों से कैसे आप रिलेशन बना सकते हो, उन सब चीज़ों में हम लोग काफ़ी पीछे रह जाते हैं। ये सब जो चेजिंग मार्क्स वाले दौर में, ह्यूमन रिलेशंस यार, जब आप सिर्फ अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देते हैं, आप अपने रिश्तों को प्रायोरिटी नहीं देते, आप अपने दोस्तों को प्रायोरिटी नहीं देते, आप अपने परिवार को प्रायोरिटी नहीं देते, ये सब चीज़ें छोड़नी होगी। जैसे
काफ़ी लोग क्या करते हैं कि कोटा फैक्ट्री, जैसे आप सभी को पता होगा, तो वो लोग अब 2 साल 3 साल कोटा में बैठे हैं एंड दे आर नॉट कमिंग बैक। दे डू नॉट इवन थिंक कि अगर उनके घर में कोई शादी भी हो रही है तो दे वुड थिंक दैट अभी मैं जाऊँगा तो मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, मेरा फ्लो ख़राब होगा, एंड दे अवॉइड दैट। बट दोज मैरिजेज could be of your very close one, and you can't avoid to miss that, no. But still people do that. Why? Because they are chasing something. Okay, chasing something is very much good. For 365 days of a year you are chasing something, that's fine. But when it comes to one day, जब आपको उस चीज़ को छोड़ के अपनी जो लाइफ है, ट्रू लाइफ है, आपकी सिस्टर की शादी हो रही है, आपके भाई की शादी हो रही है, यू नीड टू बी प्रेजेंट। बट वॉट यू आर डूइंग? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मार्क्स, and what that marks will give me a job, and what that job will make you, that job will let me into thinking that why am I the way I am. हेल्थ से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। यूजुअली स्कूल्स में क्या होता है ना कि स्कूल्स में टीचर्स ही कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि जो हमारे गेम्स पीरियड होते हैं ना, उन गेम्स पीरियड में कुछ क्लासेस ले ली जाती है, और हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं खेलने कूदने में कुछ नहीं रखा है, खेलोगे कूदोगे बनोगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। सो ऑल सॉर्ट ऑफ दोज थिंग्स, राइट? एंड दैट मेक अस इनटू बिलीव दैट वी शुड बी चेजिंग more marks, and we can sacrifice our health, because when we will score good marks and we will have good money, we will be able to give time to our health. But by the time you will reach there, you will realize that you don't have any more time that you can devote and start building on your health at the age of 26 27 when you start doing something, your body will react very absurdly, yeah? Because you have not touched upon those aspects for majority of your life. So that is what we need to think about. क्रिएटिविटी यार, आप कितने जुगाड़ू आदमी हो, कितने चीज़ों के बारे में सोच सकते हो, कितने चीज़ों के बारे में इनोवेट कर सकते हो, वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। बट लोग क्या है ना, लोग मार्क्स मार्क्स मार्क्स। अगर इंडिया में है, व्हाट वी नीड मोर इज़ क्रिएटिविटी ओवर मार्क्स. People are what people with good marks are doing. They are scoring good, they are getting good job, they are making good money. That is fine. What about creativity? Someone who is creative, someone who is innovative, someone who is thinking about things that actually matter in our life. Things such as any problem that people are facing in our day-to-day life, and working on those to come up with a solution that could do really good with everybody. So that is what creativity means, and we need to focus more on this. मेंटल हेल्थ, यार मेंटल हेल्थ जितना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना, काफ़ी बार इतना स्ट्रेस हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा। नो लो मार्क्स कैन डिसाइड योर फ्यूचर, नो हाई मार्क्स कैन डिसाइड योर फ्यूचर. इट इज़ यू, इट इज़ योर कंसिस्टेंट एफर्ट्स थ्रू आउट द लाइफ दैट मैटर्स द मोस्ट. ये चीज़ समझो, ये चीज़ इंटरनलाइज करने की कोशिश करो और इस चीज़ पे थोड़ा गौर करो. तो मेजरली यही सब चीज़ें थी जो आप सभी के साथ मुझे बात करनी थी. आज बात कर ली है इन चीज़ों के बारे में. तो सोचो यार कि जो मार्क्स वाली जो रेस है ना, अगर तुम 2% कम ले होगे ना 10th में और 12th में, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाएगा लाइफ में. बट अगर तुमने 2 एस्पेक्ट्स अपनी लाइफ से कम कर दिए, तुमने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, तुमने अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं दिया, तो ये चीज़ें बाद में जाके जब आप 25-26 की एज में ये चीज़ें चालू करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हार्म करने वाली. इसलिए think about it, think about things right now, because things do matter, because you have got one life. You are not having infinite lives that you can do all these things in your next life. So make it very productive. So these are all the things that I wanted to talk. Thanks everyone for listening. We have crossed around 8 minutes. So thank you all. Thanks a lot.